यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस की मजबूती। जिस तरीके से जनता का सहयोग, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, जनता का जुड़ाव देखने को मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, कहीं ना कहीं जो प्रश्न खड़े होते थे, जो पप्पू की छवि बनाई गई थी, वो टूट चुकी है। कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले चर्चाएं हमने बहुत सुनी, चाय पर चर्चा, चारपाई पर, खाट पर चर्चा। आज चर्चा में है दाढ़ी पर चर्चा। दाढ़ी पर जो चर्चा हो रही है, याद होगा आपको, बंगाल के इलेक्शन में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी बढ़ाकर रविन्द्रनाथ टैगोर वाला लुक दिखाने की भरपूर कोशिश की थी, काम नहीं आई। बंगाल में जिस सत्ता का ख्वाब बीजेपी देख रही थी, वो नहीं मिली। ममता दीदी से करारी हार। भले ही उसे जायज ठहराया गया कि हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, वो अलग बात है। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जहां राहुल गांधी की छवि बदली है, कांग्रेस मजबूत हुई है, मजाक बनाया गया। चर्चा में रही यात्रा। शुरू में मैंने देखा, चाहे वो टी शर्ट का मामला हो या झमाझम बारिश में भीग कर बोलते हुए फोटो वायरल हुआ हो, या बच्चों के साथ चलना हो, या विवेकानंद की तस्वीर जहां स्मृति ईरानी ने बोला था नमन कर लिया होता। बहुत सारे प्रश्न यात्रा को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन वो यात्रा और मजबूती के साथ, चर्चा में आने के बाद और मजबूती के साथ आगे बढ़ी। वहीं राहुल गांधी की छवि, जो पप्पू वाली छवि थी, वो निराधार साबित हुई। धुआंधार 42 दिन, 3500 किलोमीटर की यात्रा और अलग अलग राज्य, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, जहां एक उत्सव का माहौल, जनता का जुड़ाव देखने को मिला। वो बहुत कुछ कहता है, एक संकेत देता है। अब तो बीजेपी शांत है। बीजेपी जो हमले करने थे कर चुकी, उसने देख लिया कि कुछ नहीं है और जनाधार बढ़ रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। गांव देहात पगडंडी से यात्रा निकल रही है और मजबूती के साथ जनता के साथ संवाद कायम कर रही है। ऐसे में अब दाढ़ी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा दाढ़ी बढ़ाई गई और अब 42-43 दिन हो चुके हैं राहुल गांधी को पैदल चलते हुए। कोई सोच भी नहीं सकता था, एक प्रिंस की छवि बनाई गई थी राहुल गांधी की, उस प्रिंस की छवि को तोड़कर, जहां कहा जाता था चांदी की चम्मच, सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं लोग, उस छवि से इतर आज के राहुल गांधी की छवि सबको आश्चर्यचकित करती है। जहां दाढ़ी की जो प्रशंसक लोग हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं, और स्वाभाविक है, जब आदमी इतनी लंबी पद यात्रा करता है, पैदल चलता है, तो न कोई ड्रेस का सेंस होता है, न दाढ़ी बढ़ाने का सेंस होता है। जनता है और जनता के साथ, और वैसे भी ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, पार्टी के झंडे पर नहीं है, तिरंगे के नीचे यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और जैसा कि होता है, मैंने कहा ना, 42-43 दिन में हुलिया बदल जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी 20, 25, 30 किलोमीटर पैदल न चला हो और वो लगातार दिन प्रतिदिन लगातार पैदल चल रहा हो, उनके जो सह यात्री हैं
वो भी कायल हैं इस बात के, उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं साथ चलने पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ। एक मार्ग दिखा रहे हैं, एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं जनता को, देश को, कांग्रेस को भी। और उस रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो भविष्य जनता तय करेगी। बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो किसानों का, दूसरा वो मजदूर जो जींस की फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहां जाकर रूबरू होना। आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे, जब हम रूबरू होते हैं, हम खुद उपस्थित होकर कहीं कोई जायजा लेते हैं, एक किताब में पढ़ लेते हैं, पढ़े लिखे में पढ़कर वो इमेज नहीं बनती, वो समझ डेवलप नहीं होती जो जनता के बीच में जनता से बात करके जो जमीनी हकीकत है उससे जब नेता वाकिफ होता है, उसका ज्ञान भी बढ़ता है और जनता को भी लगता है, जनता को भी ऐसा महसूस होता है कि हमारा नेता है, हमारा प्यारा नेता है। और यही तो यूएसपी होती है नेता की। नेता को क्या चाहिए? स्वीकारता, जनता में जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, और वो भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिल रहा है। जनता भरपूर आशीर्वाद और प्यार दे रही है। दाढ़ी पर कुछ लोगों का जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स से तुलना की जा रही है। अब आप सोच लीजिए, अंदाजा लगाइए, कार्ल मार्क्स से तुलना हो रही है उस दाढ़ी की। दाढ़ी चर्चा में है, मैंने कहा ना, हर चीज चर्चा में रही, उनकी टी शर्ट भी चर्चा में रही, उनके जूते भी चर्चा में रहे। ऐसे में अब दाढ़ी पर चर्चा आ गई है और दाढ़ी माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। अब दूसरे किसी ऐसे नेता की मुझे दाढ़ी नहीं दिखती, राहुल गांधी की भी दाढ़ी, लेकिन दोनों की दाढ़ी में फर्क देखिए। एक दाढ़ी बहुत सारा पैसा उसको रख रखाव पर खर्च होता है, दूसरी दाढ़ी पैदल चलते हुए जनता से संवाद कायम करते हुए बढ़ जाती है। नेचुरल नेचुरल लुक जिसे कहते हैं। गांव देहात से अब आप निकलते हैं तो आपको इस तरह का नेचुरल लुक जनता का देखने को मिल जाएगा। गरीब का, मजदूर का जो लुक होता है, वो लुक, कुछ कुछ छवि, कुछ प्रश्न उठाए गए बातचीत में कि भी जो स्किन है वो ट्रेनिंग कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, मां ने भेजा था बॉडी पर, स्किन पर लगाने के लिए लोशन, लेकिन मैंने नहीं लगाया। नेचुरल, नेचर के साथ, जमीनी हकीकत के साथ बहुत सारे भावुक पल देखने को मिलते हैं। जब सोनिया जी शामिल हुई थी, कितना भावुक पल था कि मां बीमारी से आई है, उनके लिए गाड़ी में कहना, जिद करना कि नहीं आप गाड़ी में बैठिए, वो एक भावुक पल था। मां के फीते बांधना, मां के जूते संवारना, बच्चों के जूतों के फीते बांधना, बच्चों को गोद में उठा लेना, बच्चों के साथ संवाद कायम करना। और बच्चे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और जब मिलता है कोई इतना बड़ा नेता, कोई इतनी बड़ी शख्सियत, तो प्रभाव छोड़ता है, बच्चों के मन पर भी प्रभाव छोड़ता है, जनता पर भी प्रभाव छोड़ता है। और जहां जहां से यात्रा निकलती है वहां भी राहुल गांधी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। और मेरी पुनः गुजारिश आपसे, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।